हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो होगी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला पर आधारित। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के फॉर्मूला के साथ में किस टाइप का क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में कुछ फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है और इन फॉर्मूला को हम लोग बिल्कुल समझेंगे कि इस फॉर्मूला को समझा कैसे जाता है और फिर हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला की ओर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं आप लोग को कि नहीं 2 sin x इंटू कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग इसको बेसिक ढंग से समझते हैं। देखिए हम जो बोलेंगे उसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अगर पहले साइन आया, ठीक है, तो क्या होगा साइन और साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों जगह पे साइन है ना और बीच में क्या है पॉजिटिव का साइन है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए अगर कॉस पहले आता है, देखिए अगर कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर cos cos दोनों साथ में आता है, cos और cos दोनों साथ में आएगा, तो क्या होगा cos और cos पॉजिटिव हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। और अगर साइन साइन दोनों जगह पे साइन साइन रहेगा तो क्या होगा cos cos माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखिए लिख के भी हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, कुछ भी फॉर्मूला में दम नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत ही आसान है। अगर हम लोग के यहाँ पे साइन पहले रहेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस वाई। देखिए यहाँ पे साइन पहले है ना, तो साइन पहले है तो क्या करेंगे हम लोग साइन साइन प्लस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस साइन x माइनस वाई। इतना बस में आ गया। साइन अगर पहले आता है कॉस बाद में आता है तो साइन साइन क्या होगा प्लस होगा। इतना सा बात याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर पहले कॉस आएगा, कॉस आएगा और साइन बाद में आएगा तो क्या होगा साइन साइन माइनस। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पे साइन और साइन दोनों क्या होगा माइनस हो गया ना। अब अगर यहाँ पे कॉस और कॉस दोनों एक साथ में आता है, ठीक है, तो दोनों जगह ही पे क्या रहेगा कॉस कॉस हो जाएगा और ये प्लस का साइन यहां से हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर यहाँ पे साइन और साइन दोनों जगह पे आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से कॉस कॉस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉस और कॉस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतना सा तो बात सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। अगर साइन पहले आया कॉस बाद में आता है तो क्या होगा साइन और साइन प्लस। ठीक है, अगर कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है तो साइन साइन माइनस। इतना बात समझ में आ गया। अगर कॉस कॉस दोनों आ जाता है तो कॉस कॉस क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर साइन और साइन दोनों आ जाता है तो क्या होगा कॉस और कॉस माइनस हो गया। इतना सा बात समझ में आ गया ना। चलिए अब अगर पहला 4 फॉर्मूला याद हो जाता है तो सेकंड का 4 फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है। चलिए यहां पे क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी। अगर साइन साइन प्लस में है, यहां पे देखिए फर्स्ट फॉर्मूला में देखिए क्या होता है साइन और साइन प्लस, तो कब होता है जब पहले साइन होता है फिर बाद में कोस होता है ना। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, अगर है साइन साइन दोनों अगर प्लस में है तो पहले कौन आएगा साइन आएगा और फिर बाद में कौन आएगा कोस आएगा। फर्स्ट फॉर्मूला को जस्ट इंटरचेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए अगर साइन साइन माइनस में रहेगा साइन सी माइनस साइन डी तो पहले कौन आएगा कॉस आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम
साइन और साइन अगर माइनस में होता है तो पहले कौन आता है, कॉस आता है। बस पहला फॉर्मूला को इंटरचेंज कर दीजिए यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर थर्ड में cos और cos c प्लस cos d रहेगा, cos दोनों में पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, cos दोनों में आ जाएगा, आई बात समझ में। और अगर cos माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन दोनों जगह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा, -2 साइन, ठीक है। यहाँ पे होगा -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्या होता है, कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहां पे हम लोग के सामने में क्या आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग को क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है कि 2 sin 3x इंटू कॉस क्या होता है 2x। एक बात हम बताए थे, ठीक है, सॉल्यूशन में चले जाइए, सॉल्यूशन में सबसे पहला बात वी हैव हम लोग के पास क्या है, यहां पे है 2 sin 3x इंटू कॉस क्या हो जाएगा 2x। आई बात समझ आता है। एक फॉर्मूला अभी अभी हम लोग जस्ट देखे थे, फॉर्मूला क्या देखे थे, वी नो दैट, तो क्या जानते हैं भाई, यहां पे देखिए ये होता है 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा cos y। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। अगर पहले साइन रहेगा, अगर पहले साइन रहेगा और बाद में cos रहेगा तो साइन और साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से साइन x प्लस वाई, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस साइन x माइनस वाई। इतना सा बात समझ में आता है सभी को। अगर साइन पहले है तो साइन साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चलिए तो इसलिए हम लोग क्या रख सकते हैं, इसके जैसा फॉर्मूला है ना, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए रखिए फॉर्मूला को यहाँ पे। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन x के जगह पे कितना है 3x प्लस यहां से क्या हो जाएगा y का मतलब क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, यहां से होगा साइन x का मतलब क्या हो जाएगा 3x माइनस y का मतलब कितना हो जाएगा 2x। इतना बात समझ में आता है, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो साइन 5x यहां से होगा प्लस साइन कितना हो जाएगा x, आ गया ना, ठीक है। इतना बात समझ आता है कि नहीं आता है, आ गया ना, आप लोग समझदार हैं, इतना बात तो आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला से आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पहले हम लोग का कॉस है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। वी हैव क्वेश्चन क्या हम लोग के सामने में 2 cos 4x इंटू साइन 2x। इतना बात समझ में आ गया। हम लोग क्या जानते हैं, देखिए फॉर्मूला कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वी नो दैट, देखिए अगर पहले cos आता है और साइन बाद में आता है, अगर पहले cos आता है और साइन बाद में आता है तो क्या होगा, साइन और साइन माइनस, तो क्या हो जाएगा यहां से साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है। अगर पहले cos आता है बाद में साइन आ जाएगा तो साइन साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हेंस या फिर इसलिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से साइन साइन तो साइन रहेगा ना, x के जगह पे कितना हो जाएगा, x के जगह पे 4x और y के जगह पे कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस यहां से कितना हो जाएगा साइन x के जगह पे कितना हो जाएगा 4x और y के जगह पे हो जाएगा 2x। इतना तो बात समझ में सबको आता है ना। तो ये सबको ऐड कर दीजिए, साइन 6x माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 2x,
आ गया, ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात, कॉस कॉस है ना दोनों जगह पे, देख रहे हैं कॉस और कॉस है ना, बिल्कुल कॉस और कॉस है ना, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहला बात, ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, वी हैव, हम लोग के पास क्या है यहाँ पे 2 cos 6x इंटू cos 4x। ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 cos x इंटू cos y। ठीक है, अभी तक हम बोले हैं क्या कि फॉर्मूला को रखिए, फॉर्मूला को याद कीजिए, कुछ नहीं, बस समझाए हैं। अगर साइन पहले रहेगा और कॉस बाद में रहेगा तो साइन साइन पॉजिटिव, आई बात समझ में। अगर कॉस पहले रहेगा साइन बाद में रहेगा तो साइन साइन माइनस, आई बात समझ में। अगर कॉस और कॉस दोनों जगह पर रहेगा तो कॉस कॉस पॉजिटिव, और अगर साइन साइन दोनों जगह पर रहेगा तो क्या होगा, जाएगा कॉस कॉस नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे कॉस और कॉस दोनों जगह पे है ना, देखिए कॉस और कॉस दोनों जगह पे है ना, यहाँ पर भी कॉस यहाँ पर भी कॉस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे कॉस पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, देखिए कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए, तो कॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स के जगह पे 6x प्लस वाई के जगह पे 4x, और ये रहेगा कॉस, ठीक है, x के जगह पे 6x माइनस वाई के जगह पे 4x। ठीक है, तो ये हो जाता है cos 10x, और ये हो जाएगा cos कितना, ये हो जाएगा 6x माइनस 4x, कितना आता है, ये तो सभी को पता है कि 2x आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो देखिए हम लोग का ये आंसर आ गया। आई बात समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है और कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे साइन और साइन दोनों जगह माइनस, साइन और साइन दोनों जगह पे है ना, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव, वी हैव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा, 2 साइन 3x इंटू साइन 5x। ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 साइन x इंटू साइन y। देखिए साइन साइन दोनों जगह है ना, तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और ये माइनस कॉस x प्लस वाई। इतना बात समझ में आता है। अगर साइन और साइन दोनों जगह रहेगा, ठीक है, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना तो बात सबको समझ में आ जाता है, फॉर्मूला याद हो गया ना। चलिए, तो कॉस यहां से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, 3x माइनस, ठीक है, वाई, वाई के जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x, ओके, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, x के जगह पे कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई, वाई के जगह पे कितना हो जाएगा 5x। तो देखिए ये हो जाता है cos माइनस कितना होगा 2x, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा cos 8x। इतना बात समझ आ गया, ठीक है ना। देखिए cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो यहां से cos 2x हो जाएगा और ये माइनस cos 8x हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से आता है, ये आता है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, चलिए देखिए फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या बोला था, अगर साइन पहले रहेगा cos बाद में रहेगा तो साइन और साइन प्लस, ठीक, और अगर cos पहले रहेगा साइन बाद में रहेगा तो साइन और साइन माइनस। आई बात समझ में। अगर cos और cos रहेगा तो cos cos पॉजिटिव, और अगर साइन साइन रहेगा तो साइन तो cos cos नेगेटिव। आई बात समझ में। चलिए